is primitive groove, ठीक है ना. And anterior end is swollen, that is called Hansen node. और in Hansen node there is a pit, that is primitive pit. ये सब बना हुआ है उसमें. आप लोगों की जो एम्ब्रियोलॉजी की बुक है उसमें बना हुआ है ना. तो up to here मतलब changes are going on here, and then there is this pluripotent cells has the capability of forming the mesoderm. So the cells will migrate, and they migrate through primitive streak and a space created between epiblast and hypoblast. These cells migrate and occupy the position on both the side of epiblast and hypoblast. And similarly, some cells of epiblast replace the cells of hypoblast also. There is one theory regarding this also, that hypoblast become definitive endoderm when some cells of hypoblast replaced by epiblast. So epiblast is forming the mesoderm also, and it is also contributing in formation of definitive endoderm. So basically epiblast is a key over here, forming the mesoderm as well as एंडोडर्म. हाँ, अब बताओ यत्राम. मैम यही पूछना था कि पहले प्रिमिटिव स्ट्रिक का फॉर्मेशन प्रिमिटिव स्ट्रिक से होता है, आगे थ्री लेमिनर जर्मन डिस्क का, या फिर प्लूरिपोटेंट सेल से होता है, प्लूरिपोटेंट सेल से. सबसे पहले बाई जो जर्मिनल डिस्क है ना, बाइलेमिनार जर्मिनल डिस्क है, वो बनेगा सबसे पहले, है ना. हम देखें इसमें, रुक जाओ. डायग्राम देख रहे हो. इनिशियली द डिस्क इज सर्कुलर. मैंने आपको एग्जांपल भी कोट किया था कि इसको आपको चपाती की जैसे इसको आपको एज्यूम करना है कि बोथ द लेयर आर सेपरेटेड एंड अटैच आल्सो, ठीक है ना. सो एंड लेटर ऑन दिस बिकम elongated shape, circular disc become starting to become elongated, and this is how the area of cephalic and caudal end of embryo will be decided. This area getting narrower, this is the broad anterior end, so this will be the cephalic part of the future embryo, and this is the caudal end of the future embryo. And then अगर हम समझ लो कि जो रोटी की ऊपर वाली लेयर है उसमें आप मार्कर से 3 एरियाज को डिफाइन कर रहे हो. So this is the neural plate, और neural plate will give rise to the nervous system. This is the pluripotent cell, and these are the pluripotent cells which has the capability of forming the mesoderm. यही से सेल, ये क्या फास्ट प्रोलिफरेटिंग सेल्स हैं, बट बहुत जल्दी इनकी स्पीड है रेप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन की. They are multiplying and migrating. So here you see that this is the primitive streak, और ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये primitive node या Hansen node बोला जाता है. primitive node KNOT, primitive node, और Hansen node, और यहीं बीच में होगा primitive pit. This is the primitive streak. So at this area initially there is forming of linear opacity, ठीक है ना, and this linear opacity later on form the primitive streak. और जैसे फिर अब देखो डेवलपमेंट न्यूरल प्लेट में भी शुरू हो गया है. there is formation of precaudal plate, and here is formation of actually notochord का formation start हो गया है. so actually और ये प्रिमिटिव जो स्ट्रीक है, ये क्या होगा, जैसे जैसे ये बढ़ेगा, ये इट विल बी पुश बिहाइंड, ये पीछे की तरफ धकेलती जाएगी. हम आगे और पढ़ेंगे ना, और डेवलपमेंट पढ़ेंगे, डायग्राम देखोगे तो आप देखोगे कि ये प्रिमिटिव स्ट्रीक पीछे की तरफ जाते जा रही है, धकेलती जा रही है पीछे की तरफ, ठीक है. तो बेसिकली लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा. अगर आप सोचो कि यहाँ हम एक लेक्चर में सब कुछ समझा दें, देन इट इज नॉट फीजिबल. आपको बुक रिफर करनी पड़ेगी, बुक पढ़नी पड़ेगी, तब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है. तो जैसा यदराम ने पूछा कि अभी जो चेंजेस है वो कहाँ हो रहे हैं, द चेंजेस आर गोइंग ऑन एपिब्लास्ट. हाइपोब्लास्ट इज स्टिल रिमेन इंटैक्ट. हाइपोब्लास्ट कुछ नहीं हुआ है. और इसके पहले और अच्छे इसमें नहीं है वो डायग्राम जो मैंने आपको बताया था. फॉर्मेशन ब्लास्टोसिस्ट रहता है, इन द ब्लास्टोसिस्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिलैमिनेशन प्रिमिटिव yolk sac और प्रिमिटिव एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन भी बताया था, ठीक है.
तो अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बताओ, समझ में आया यदराम? यस मैम। ठीक है ना, ये लिखो, एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन अ नैरो मीडियल ग्रूव appears with slightly raised lateral margins. Lateral margin कैसा है? Raised and slightly. Medial groove. So this is actually the primitive streak region. ठीक है ना? With the pluripotent cells migrate and invaginate. मतलब migrate भी हो रही है और अंदर की तरफ invagination हो रहा है into space between the epiblast and hypoblast. And this invagination procedure is known as gastrulation. ठीक है ना? Formation of 3 germ layers by the rearrangement of blastodermal cells is necessary for organogenesis. जब तक कि 3 germ layers intraembryonic membrane बोला जाता है इनको germ layers को, और extraembryonic membrane किसको बोला जाता है? amnion, chorion, allantois and yolk sac. So intraembryonic membrane जब तक नहीं बनेगी, there will not be any organogenesis. Tanu, you have joined recently. You are able to hear me, Tanu? यस मैम। क्या बात है, अभी क्यों ज्वाइन कर रहे हो आप? मैम मैं काफी टाइम से ट्राई कर रही थी, हो ही नहीं रहा ज्वाइन। क्यों? 25 से ट्राई कर रही थी। हाँ तो 10:25 से स्टार्ट किया ना आपने ज्वाइन करना? हाँ मैम थोड़ा सा लेट हो गया। हाँ तो अब नेक्स्ट क्लास से 10:15 टाइम है, हम अगर लेट हो गए दैट इज अलग इशू है, हम कहीं फंस गए, काम में फंस गए, लेकिन आप जो है 10:15 तक ज्वाइन कर लेना चाहिए। ओके ठीक है, तो अदरवाइज आई विल नॉट एंटरटेन, मैं अलाउ ही नहीं करूंगी क्लास में। ठीक है, सॉरी मैम। so this invagination procedure is known as gastrulation. ठीक है, फिर there is formation of definitive endoderm formed by the replacement of primary endodermal cells. जो hypoblast है ना, उसको क्या बोला है? primary endodermal cells है, with some cells of primary ectoderm or epiblast. मतलब epiblast, the some cells of epiblast replace the cells of endodermal cells या hypoblast by invading through hypoblast. ठीक है, and through this there is formation of definitive endoderm. Mesoderm is formed again. Some cells of epiblast migrate bilaterally through primitive streak, reach between epiblast and definitive endoderm to form mesoderm. ठीक है, now the epiblast is called definitive ectoderm. When the endoderm mesoderm has formed, now this epiblast will be termed as definitive ectoderm. ठीक है, therefore all the trilaminar germ layers such as ecto, endo, meso are derived from pluripotent epiblast. We can say it is derived from pluripotent epiblast. ये तो हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में, डेरिवेटिव्स ऑफ ectoderm, डेरिवेटिव्स ऑफ endoderm, डेरिवेटिव्स ऑफ mesoderm. साइमल्टेनियसली आपको पढ़ते जाना है, एग्जाम के टाइम के लिए नहीं रुकना है, कि तभी पढ़ेंगे जब एग्जाम होगा। So now tell me, anyone, what is the origin of teeth? The teeth originate from which germ layer? ectomesodermal. mesoderm। हाँ, ectomesodermal बोला किसी ने? हाँ, एक्टोमेसोडर्मल। हाँ ectomesodermal बोल सकते हैं, because enamel derived from ectoderm. Ectoderm. Yes, rest of the teeth derived from the mesoderm, right? Now anyone can tell me what is the origin of epithelium of digestive system? किसले बताएगा? मेसोडर्म। epithelium of digestive system? मेसोडर्म। नहीं, digestive system. मैम एंडोडर्म। हाँ, एंडोडर्म। मीजोडर्म तो उसका जो लेयर होगा, मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू है, मींस आफ्टर एपिथेलियम द नेक्स्ट लेयर इज द कनेक्टिव टिश्यू लेयर ना,
Mucosa के बाद submucosa, then tunica muscularis, then serosa. So these layer basically derived from the mesoderm. तो ऐसे हम बोलने लगते हैं digestive system derived from endoderm, but correct term is the epithelium of the digestive system derived from the endoderm. ठीक है ना? Actually क्या है कि जो अभी हम पढ़ेंगे development पढ़ेंगे तो gut formation is there. So foregut, midgut, hindgut, there is formation of like this is connected with the yolk sac. Midgut is connected with the yolk sac. So basically this origin मतलब जो एक single layer structure बन रहा है gut का, that is derived from the endoderm. So we can say that digestive system derived from endoderm, but the mesenchymal structure or connective tissue structure of it is formed by the mesoderm. तो लेकिन अगर कोई पूछता है what is the origin of digestive system, means he is asking about epithelium and your answer must be endoderm, right? So don't get confused in that. Now if anyone asks what is the origin of urogenital system, then what will be the answer? Urogenital system. Mesoderm. Yes, because 90% is derived from the mesoderm, except Except bladder. Some part of bladder. Prostate, urethra. मैम वेजाइनल एपिथेलियम. हाँ, वेजाइनल एपिथेलियम बोल सकते हैं. हाँ, और जो हम यूरिनरी ब्लैडर पढ़ रहे थे तो पार्ट्स ऑफ ब्लैडर आल्सो. एक्चुअली अपन यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं. कैसे? जैसे हमने पढ़ा यूरोजेनाइटल सिस्टम, मैंने एज सच बोल दिया, तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द यूरोजेनाइटल सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म. जेनाइटल सिस्टम में पहले अब हम जेनाइटल सिस्टम में अगर हम देखेंगे देन ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, ठीक है ना, एज वेल एज वेजाइना, only at the orifice of the vagina, ठीक है ना, that is derived from ectoderm. That epithelium is ectodermal and the rest part of genital system is mesodermal. Now if we talk about the urinary system, then kidney, ureter, ठीक है ना, kidney and ureter derived from mesoderm. Urinary bladder derived from endoderm. Urinary bladder derived from endoderm except part of urinary bladder, that is trigonum vesicae. Trigonum vesicae is the part of the bladder derived from the mesoderm. ठीक है, तो ब्लैडर किससे डिराइव हो रहा है? ब्लैडर इज डिराइव फ्रॉम द एंडोडर्म, क्योंकि ब्लैडर का ओरिजिन अलग है एंड किडनी एंड यूरेटर का ओरिजिन अलग है. जब डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा. ठीक है, क्योंकि आप पढ़ोगे तो एक्चुअली पढ़ोगे तो क्लोएका के सेपरेशन से ही इनिशियली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्लोएका. ठीक है ना, तो एक पार्टीशन बनता है, सेप्टम बनता है, यूरोरेक्टल पार्टीशन. ठीक है ना, तो मतलब पढ़ेंगे लेटर ऑन. अभी मेरा कहना ये है कि ब्लैडर का ओरिजिन अलग है, तो ब्लैडर इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोडर्म. तो ब्लैडर का ओरिजिन ये है, देन यूरेथ्रा आल्सो एंडोडर्मल ओरिजिन. ठीक है, अब हम एसेसरी सेक्स ग्लैंड की बात करेंगे. तो एसेसरी सेक्स ग्लैंड में अब याद करो मैंने क्या क्या बताया था. कॉपर ग्लैंड, हाँ, कॉपर ग्लैंड, वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल. तो सेमाइनल वेसिकल की क्या ओरिजिन है? मैम मेसोडर्मल. सेमाइनल वेसिकल मेसोडर्मल, बिल्कुल सही, क्योंकि वास डिफरेंस भी मेसोडर्मल है एंड सेमाइनल वेसिकल वेरी क्लोजली रिलेटेड विद द वास डिफरेंस. दैट इज व्हाई ओरिजिन ऑफ सेमाइनल वेसिकल इज मेसोडर्मल. ठीक है, अब प्रोस्टेट और कॉपर्स का बताएं. मैम एंडोडर्मल. एंडोडर्मल, बिल्कुल सही. प्रोस्टेट एक्चुअली काफी एसोसिएटेड हो गई ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड विद द यूरेथ्रा. एंड यूरेथ्रा देखो, यूरेथ्रा इज डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म. ठीक है, ये देखो मेसोडर्म, ये एंडोडर्म में हम आ गए. ठीक है, एंडोडर्म यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोडर्म. ये लिखा हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म और मेसोडर्म. ठीक है, यूरोजेनिटल सिस्टम एक्सेप्ट ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. ठीक है, एसेसरी सेक्स ग्लैंड की बात
आई थी यहाँ पर कॉपर्स ग्लैंड। मैंने बताया था ना आप लोग को कल उस दिन, इसमें लिखा नहीं है कहीं, शायद हमने लास्ट क्लास में बताया तो था। प्रोस्टेट इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म, नहीं प्रोस्टेट डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म। समाइनल वेसिकल बताया था मैंने, समाइनल वेसिकल डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म। हाँ, seminal vesicle and corpus both derived from the mesoderm and prostate from the endoderm, ठीक है ना? So I think it is clear to all. बच्चों, मैम कॉपर्स ग्लैंड एंडोडर्म में लिखा हुआ है बुक में। कॉपर्स एंडोडर्म में लिखा हुआ है। हाँ तो वही तुम, अच्छा कॉपर्स एंडोडर्मल नहीं मैम बुक में तो एक वो है म्यूकस मेम्ब्रेन डेराइव फ्रॉम एंडोडर्मल बट कॉपर ग्लैंड डेराइव फ्रॉम मेसोडर्मल। नहीं देखो, यहाँ पर अपन यूरोजेनाइटल सिस्टम डेवलप फ्रॉम द मेसोडर्म, तो मेसोडर्म से समाइनल वेसिकल भी है, ठीक है। अच्छा उसमें एंडोडर्म लिखा हुआ है कॉपर्स के लिए, है ना, एक्सेप्ट प्रोस्टेट लिखा है, प्रोस्टेट डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोडर्म बेसिकली, ठीक है। और समाइनल वेसिकल तो मेसोडर्मल है, ये तो क्लियर कट है। कॉपर्स के लिए क्या लिखा हुआ है? कॉपर्स के लिए क्या लिखा हुआ है मैम? एंडोडर्म दे रखा है। एंडोडर्म में मैम पुरानी बुक है। अच्छा, कॉपर्स का एंडोडर्म लिखा हुआ है ना। चलो कॉपर्स का मैं देख के बताती हूँ लास्ट टाइम, चलो बताती हूँ मैं। और कॉपर्स का प्रोस्टेट इज एंडोडर्मल, ठीक है ना, समाइनल वेसिकल मेसोडर्मल, ये दो चीज तो क्लियर है, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया डेरिवेटिव्स ऑफ 3 जर्म लेयर्स। ये बड़े अच्छे से आपको याद कर लेना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है पूरा क्वेश्चन। इस टाइप से आपको टेबल बनानी होगी, और ऑब्जेक्टिव तो आने ही आने 100%, उसमें कोई शक ही नहीं है। अब हम फोकस करेंगे कि हाउ दिस फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म इज हैपन एंड हाउ द डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ मेसोडर्म विल फॉर्म, ठीक है। तो ये बहुत इनिशियल स्टेज है। ये देखो, ये जो ये डायग्राम दिख रहे हो आप लोग, कर्सर दिख रहा है बच्चों? बच्चों कर्सर दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, देखो इधर अपन देखते हैं, स्टार्टिंग में हमने देखा था दिस इज द योक सैक, ठीक है ना। एंड अभी यहाँ 3 जर्म लेयर्स बन गई हैं। ये एक्टोडर्म बन गया, ये बीच वाला डॉटेड एरिया जो दिख रहा है ये मेसोडर्म का एरिया है, और ये जो एरिया है वो एंडोडर्म का एरिया है, ठीक है। अब जो याद करो, जो सर्कुलर डिस्क थी वो इलोंगेटेड हो गया था, है ना। तो अब यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो थोड़ा सा अपन आगे चल के आ गए। एमनियोटिक कैविटी जो है बोलते हैं ना, इनर एक्टोडर्म आउटर मेसोडर्म, एमनियोटिक कैविटी के लिए, ठीक है ना। So here is amniotic cavity, and this is how the intraamnionic mesoderm is intraembryonic mesoderm is in continuation with the extraembryonic mesoderm.
क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमने सबसे शुरू में पढ़ा था, जब ब्लास्टोरा बना हुआ था ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में, एट दैट स्टेज प्राइमरी एमनियोटिक कैविटी और प्राइमरी योक सैक फॉर्मेशन आई टोल्ड यू, ठीक है ना। तो जो आउटर ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, द आउटर ट्रोफोब्लास्ट बेसिकली इज द एक्टोडर्मल, ठीक है ना। तो वो तो बाहर से काम करेगी, जब कोरियन बनेगा तो ट्रोफोब्लास्ट विल कंट्रीब्यूट, ठीक है, एक्टोडर्म के लिए। लेकिन मेसोडर्म तो ना बाहर थी, मेसोडर्म विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस इंट्राएम्ब्रियोनिक सेल्स ओनली। जो प्लूरिपोटेंट सेल्स थी, दे आर गिविंग द इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म आल्सो एंड एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म आल्सो, ठीक है ना। तो यहाँ समझने की जरूरत है थोड़ा सा। तो ये जो आप देखो, जो इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म इज इन कंटिन्यूएशन विद द एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये इसको बोला जाता है प्राइमरी मेसोडर्म, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मेसोडर्म। एंड लेटर ऑन देखिए आप, धीरे धीरे देखो फोल्डिंग भी हो गई, ये यहाँ कंप्लीट हो गई फोल्डिंग एम्ब्रियो का। देखो ये क्या है, ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये प्रिमिटिव स्ट्रिक का प्रिमिटिव स्ट्रिक वाला एरिया है। ये जो आप देख रहे हो, जो गोल बना हुआ एरिया, ये न्यूरल प्लेट है, न्यूरल प्लेट, जो न्यूरल कैनाल बन गया। न्यूरल प्लेट से बाद में न्यूरल कैनाल बनेगा, ठीक है ना। तो दिस इज न्यूरल कैनाल एंड दिस below to this is the notochord. The primitive streak is the area where the future notochord is present, ठीक है ना। और वो future vertebral column को भी denote करेगा, ठीक है। तो here you see this mesoderm, तो ये प्राइमरी मेसोडर्म बोला था ना इसको, प्राइमरी मेसोडर्म। और अंदर वाली जो मेसोडर्म है इंट्राएम्ब्रियोनिक, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेसोडर्म, दैट इज इंट्राएम्ब्रियोनिक। This one is the intraembryonic mesoderm and this one is the extraembryonic mesoderm, and here you see that both are continuous with each other, ठीक है। अब आप one by one developmental हम चलते चल रहे हैं। You see this mesoderm, this secondary mesoderm, it is getting differentiated. You see that there is differentiation of 3 parts on it. This one, and this one, 3 parts. So this is called paraaxial mesoderm. This part which is adjacent to the neural canal. This is the neural canal. Adjacent to the neural canal is the paraaxial mesoderm. Then swollen area just lateral to paraaxial mesoderm is called intermediate mesoderm. This is intermediate mesoderm. And lateral to intermediate mesoderm is the lateral plate mesoderm. समझ में आ रहा है बच्चों, जितना मैं बता रही हूँ, क्या समझ में आ रहा है? एम्ब्रियोलॉजी टफ है, धीरे धीरे आएगी समझ में, फिर भी लेकिन आप कोशिश करना है अपन को समझने की, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो, जो पैराएक्सियल मेसोडर्म है, पैराएक्सियल मेसोडर्म बेसिकली इट विल फॉर्म 2 क्यूब। These are the cubicle, ये cubical structure है ना। So it will divided into dorsolateral and this is the ventromedial, ठीक है ना। 2 triangular pieces, ठीक है ना, 2 pieces. So here you see that जो dorsal और lateral वाला है उसको क्या बोला है, डर्मोमायोटॉम बोला है, डर्मोमायोटॉम। और जो ये वेंट्रोमीडियल वाला क्यूबिक ये जो ट्रायंगुलर पीस है, इसको क्या बोला हुआ है, स्क्लेरोटॉम। दिस इज द स्क्लेरोटॉम, दिस इज द डर्मोमायोटॉम। तो ये दिखाना चाह रहा है दैट एक्चुअली ये आपको कैसे इमेजिन करना है, ये क्रॉस सेक्शन है, ये दिस इज द क्रॉस सेक्शन एंड दिस थिंग प्रेजेंट अलोंग द होल लेंथ ऑफ द एम्ब्रियो. And this dermomyotome, dermo means skin, myotome means muscle. Dermomyotome will form the dermis as well as muscles of this area, vertebral column वाले area का, ठीक है ना। And the sclerotome will give rise to the vertebral column. बात समझ मेरी आ रही है कि जो dermomyotome देखो एरो डिनोट कर रहा है, ये एरो दिखा रहा है ना कि it is forming the skeletal muscle. And sclerotome, the arrow is denoting that it is forming the vertebral column. This is forming the vertebra, ठीक है। So this is how that there is formation of this
पैराएक्सियल मेसोडर्म डिवाइडेड इनटू दिस क्यूब्स। पहले सेगमेंटल डिवीजन होता है पैराएक्सियल मेसोडर्म का, ठीक है। सेगमेंटल डिवीजन ऑफ पैराएक्सियल क्यूबिक्स बनेंगे। इनिशियली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक्स and these cubics further divided by a diagonal division into two parts. The dorsolateral part will form the dermomyotome and ventromedial form is the sclerotome. So the dermomyotome along the whole length will form the skin and muscles of that area. कौन से एरिया का? वर्टिब्रल कॉलम एरिया, एपेक्सियल मसल्स, ठीक है ना। And the ventromedial part is sclerotome which will form the vertebrae. Is it clear to all? और ये देखो कितना ब्यूटीफुली इसको डिजाइन किया है। Each vertebra is divided by two, means it is formed by the two triangular sclerotome. These two sclerotome. Right half will be formed by this right side sclerotome and left half by the left side sclerotome. And these are enclosing in between neural canal as well as notochord. Notochord तो बेसिकली वो तो एक्सिस को डिसाइड कर रहा है, ठीक है ना, बट it is forming the nucleus pulposus. Remnant of notochord is called nucleus pulposus, which is the present in the intervertebral disc. Intervertebral disc between two vertebrae. अभी केवल पूरी मेसोडर्म को छोड़ के केवल अगर आप पैराएक्सियल मेसोडर्म पे फोकस करें, then I think you might have understand the how paraxial mesoderm is forming the vertebral column as well as muscles and dermis of that area. समझ में आया कि नहीं? क्यों बच्चों? यस मैम। यस मैम, क्लियर। क्लियर ना। और ये पैराएक्सियल मेसोडर्म जो ये क्रॉस सेक्शन है एक एरिया का, इट इज प्रेजेंट अलोंग द होल लेंथ, मतलब सर्वाइकल से लेके पूरा जो कॉक्सिजियल वर्टिब्री तक बननी है ना, तो ये पूरी अलोंग द होल लेंथ इट इज प्रेजेंट, ठीक है ना। एंड मेटामेरिक डिवीजन ऑफ पैराएक्सियल मेसोडर्म, इनिशियली ये सॉलिड ब्लॉक होता है पैराएक्सियल मेसोडर्म, देयर इज मेटामेरिक डिवीजन ऑफ दिस पैराएक्सियल मेसोडर्म। मेटामेरिक डिवीजन आप लोग समझते होंगे ना, जो सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स मिलीपीड्स नाम सुना होगा, सुना है? कीड़ों का नाम है सेंटीपीड, मिलीपीड। यस मैम। सुना होगा ना। उसमें हर एक जो उसका डिवीजन है दैट इज इक्वल इन ऑल द डायमेंशन, ये बोलते हैं ना। तो मेटामेरिक डिवीजन का मतलब ये होता है कि इक्वल सेगमेंटेशन, equal segmentation. So paraxial mesoderm get metameric division. There is formation of cubics. These cubics further divided diagonally, and dorsolateral part form the dermomyotome. Ventromedial part form the sclerotome. The sclerotome of both the side, right side and left side, will form one vertebra. एक वर्टिब्रा के लिए दो स्क्लेरोटोम लगेंगे दोनों साइड की, ठीक है ना। तो इसीलिए तो हम पढ़ते थे, आर्च पढ़ा होगा आप लोगों ने, याद करो। और जब न्यूरल इसका स्ट्रक्चर पढ़ा होगा वर्टिब्रा का, बोलते ना बॉडी, आर्च एंड प्रोसेसेस, थ्री फीचर्स ऑफ टिपिकल वर्टिब्रा, ठीक है ना। तो बॉडी, आर्च, तो आर्च को दो टू आर्च यूनाइट एंड फॉर्म अ न्यूरल कैनाल, ऐसा करके पढ़ा होगा, है ना। इसीलिए क्योंकि ये दो के फ्यूजन से बना हुआ है एक वर्टिब्रा, ठीक है। और trapping inside the neural canal, it is trapping inside the neural canal in which the spinal cord will traverse, ठीक है। इतना समझ में आया ना पैराएक्सियल। अब पैराएक्सियल तो देखो ये इससे अलग हो गया। अब है कौन सा? इंटरमीडिएट मेसोडर्म। इंटरमीडिएट मेसोडर्म का हम भी रोल पढ़ेंगे जब यूरोजेनाइटल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। अब अभी हम फोकस करेंगे किस पे? लेटरल प्लेट मेसोडर्म पे फोकस करना है। इनिशियली देयर इज starting of separation between the, or we can say there is forming the space between this lateral plate mesoderm. This is the lateral plate mesoderm and there is forming of space between the lateral plate mesoderm, and there is division of this lateral plate mesoderm
डिवाइडेड इनटू 2 लेयर। ये तो एक्चुअली अब यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होना है, सीलोम बनेगा, एक तो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम बनना है, और सोमेटोप्लूरी और स्प्लेग्नोप्लूरी बनना है। तो बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। देखो आप देखिए योग सैक का जो शेप है दैट इज गेटिंग चेंज, योग सैक है ना, एंड देयर इज गोइंग ऑन चेंजेस ऑन एम्ब्रियो आल्सो, ठीक है ना। सो हियर यू सी that this is the communication between intra and extra embryonic coelom, ठीक है। So intra embryonic coelom will be formed and it is communicated with the extra embryonic coelom, ठीक। आप लोगों ने पढ़ा होगा the space between the somatoplury and splanchnopleury is called intra embryonic coelom, पढ़ा है ना बच्चों? ये चीज तो पढ़ी होगी मुझे लगता है। एम्ब्रियोलॉजी कितना पढ़ा है, उसमें पढ़ा है आप लोगों ने नीट में? जनरल एम्ब्रियोलॉजी तो उसमें पढ़ाते थे पहले। अब यहाँ पर देखिए, नाउ द फोल्डिंग ऑफ द एम्ब्रियो हैज स्टार्टेड, ठीक है ना। देखो ये लिखा हुआ है लेटरल फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो हैज स्टार्टेड। और अंदर का डेवलपमेंट अभी हम कुछ फोकस कर ही नहीं रहे हैं। अभी जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अभी अलग चल रही होगी कहानी, अंदर वो अलग है ना। अभी तो हम केवल मीजोडर्म पे फोकस कर रहे हैं कि हाउ द मीजोडर्म विल कंप्लीट इट्स डेवलपमेंट। केवल मीजोडर्म को फोकस किया है, अभी दूसरी चीजों का डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि देखो एमनियन के ऊपर मीजोडर्म का लेयर है और योग सैक के बाहर मीजोडर्म का लेयर है, ठीक है। और एमनियन यू ऑल नो दैट इनर ये एक्टोडर्मल लेयर होता है, दिस इज द एक्टोडर्म एंड आउटर इज मीजोडर्म, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि हाउ दिस मीजोडर्म इज गोइंग ऑन चेंजिंग इट्स शेप, ठीक है। ये दिस इज द योग सैक, दिस इज द प्रिमिटिव गट, स्टार्टिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव गट, इंट्रा एम्ब्रियोनिक ये सीलोम है, ठीक है। और सबसे फाइनल जो उसका टच है ये वाला, ये देखो अब आप फाइनल टच आप देखिए, ये जो एमनियोटिक कैविटी, ये पूरा एमनियोटिक कैविटी है ना। एमनियोटिक द एम्ब्रियो फ्लोट्स ऑन एमनियोटिक कैविटी, एमनियन की जो पढ़ते हैं ना कि पढ़ते हैं, ये एम्ब्रियो फ्लोट्स ऑन एमनियोटिक कैविटी। दिस इज हाउ दिस एमनियोटिक कैविटी हैज फॉर्म एंड दिस इज द एमनियन। ये अभी क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का भी साइमल्टेनियसली योग सैक और हम एमनियन को फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखो ये एमनियन बन गया एंड हाउ दिस एमनियन इज गोइंग ऑन एंड सर्कलिंग द एंटायर एम्ब्रियो, ये ठीक है। और ये देखो ये सिंपल जो स्ट्रेट मीजोडर्म था कैसे वो एक्सपांड होके इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम बनाया। दिस इज द इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, ठीक है ना। This is the intra-embryonic coelom. Extra-embryonic coelom की बात बाद में होगी। This is the intra-embryonic coelom. This is the primitive gut. Now here this is the primitive gut. This is the primitive gut. And now yolk sac is detached. ये देखो अब yolk sac जो है वो क्या हो गया, detach हो गया। The connection of this yolk sac with midgut with the yolk sac, ठीक है ना। Here you see this is the folding, complete folding of embryo has achieved over here, ठीक है। कुछ समझ में आया कि नहीं? ये जो मीजोडर्म का जो पूरा स्ट्रक्चर था, क्योंकि पैराएक्सियल मीजोडर्म सेपरेट हो गया और अब ये जो इंटरमीडिएट मीजोडर्म है, दिस इज द इंटरमीडिएट मीजोडर्म, स्टिल इट इज इंटरमीडिएट मीजोडर्म। ये गट है जो कि एंडोडर्मल वाला एरिया है, दिस इज द एंडोडर्मल एरिया, और ये मीजोडर्मल एरिया है गट का ही, जो कि मैंने बताया था ना आप लोग को, गट epithelium of the digestive system will be provided by the endoderm, however the later whole connective tissue area will be formed by the mesoderm. So this is endoderm surrounded by this mesoderm, or between the two layer there is intraembryonic coelom. तो सोमेटोप्लूरी और स्प्लेग्नोप्लूरी टर्म यूज होता है। तो सोमेटोप्लूरी इज आउटर एक्टोडर्म, इनर मेसोडर्म,
and sphygmopleure is inner endoderm and outer mesoderm, and in between somatopleure and this sphygmopleure, the space is called coelom. तो समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, पहले ये बताओ, फिर एक डायग्राम से और आप लोग को चाहो तो बता देती हूँ। इतना समझ में आया कि नहीं आया? मैम आपने सोमेटोप्लियोर को आउटर मेसोडर्म एंड इनर एंड एक्टोडर्म क्यों बोला है? सोमेटोप्लूरी इज नहीं, आउटर एक्टोडर्म इनर मेसोडर्म, क्योंकि मेसोडर्म स्प्लिट हो रहा है ना, तो दोनों में मेसोडर्म, देखो सोमेटोप्लूरी में इनर मेसोडर्म रहेगा, आउटर एक्टोडर्म रहेगा। एमनियन के लिए बोला था, सोमेटोप्लूरी के लिए नहीं बोला था, एमनियन के लिए बोला था। एमनियन इज आउटर मेसोडर्म इनर एक्टोडर्म, एमनियन के लिए बोला था। एमनियन इज आउटर एक्टोडर्म इनर मेसोडर्म, और कोरियन में भी, कोरियन में कोरियन को हम क्या पढ़ते हैं? आउटर एक्टोडर्म, नहीं कुछ गड़बड़ है क्या? एमनियन, हाँ आउटर मेसोडर्म इनर एक्टोडर्म, यही बोला ना अभी मैंने जो बोला, आउटर मेसोडर्म इनर एक्टोडर्म एमनियन, अभी तक तो यही बोलती आ रही हूँ ना, ये मेसोडर्म ऊपर जा रहा है ना ये, और एमनियन की ये लेयर एक्टोडर्म है, तो आउटर मेसोडर्म इनर एक्टोडर्म। और कोरियन इसका उल्टा होता है, कोरियन में ट्रोपोब्लास्ट जो लेयर था ना, दैट ट्रोपोब्लास्ट प्रोवाइड द एक्टोडर्मल लेयर, और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म था ना, दिस प्राइमरी मेसोडर्म, ये जो मेसोडर्म है, दैट विल प्रोवाइड एंड फॉर्म द इनर मेसोडर्म ऑफ कोरियन। आउटर एक्टोडर्म इनर मेसोडर्म होता है कोरियन में, अभी पढ़ेंगे हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, अभी इसीलिए अभी केवल इंट्रा एम्ब्रियोनिक पे फोकस करो, अभी एक्स्ट्रा पे थोड़ा छोड़ देते हैं, एक्स्ट्रा को अपन फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी केवल इतने को अगर हम फोकस करें, इसको फोकस करें जो अंदर इवेंट चल रहा है, अंदर इवेंट चल रहा है, क्या इवेंट चल रहा है? पैराइजियल मेसोडर्म अपना अलग हो गया, उसने अपना अलग काम कर दिया। इंटरमीडिएट मेसोडर्म पे भी फोकस ये नहीं किया है इस पे, because intermediate mesoderm entirely associated with the formation of the gonads and kidney development, मतलब urogenital development इसका काम, intermediate mesoderm का, कहानी खत्म। अब मेन रोल किसका है? लेटरल प्लेट मेसोडर्म का है। अभी आपको एक छोटा सा एरिया देख रहा है, धीरे धीरे ये इलोंगेट होता जा रहा है एंड स्टार्टिंग स्प्लिटिंग इनटू टू पार्ट। ये देखिए ना, कैविटेशन शुरू हो गया एंड देयर इट इज स्प्लिटिंग इनटू टू पार्ट। अब स्प्लिट होने के बाद ये जो लेयर है, दिस इज यू सी ओवर हियर दैट स्प्लिट होने के बाद ये जो पार्ट है, इट इज encircling this part of yolk sac, and later on how this is forming, ये देखो ये yolk sac बहुत छोटू सा बचा एकदम पूरा, और इसके चारों तरफ देखो मेसोडर्म ने कवरिंग करके रखी हुई है। ये किससे चल रहा है? ये इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की कहानी चल रही है, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो प्राइमरी मेसोडर्म था वो अलग है, प्राइमरी मेसोडर्म इज डिफरेंट, ठीक है ना। ये देखो आप, ये और yolk sac इज एंडोडर्मल इन स्ट्रक्चर, yolk sac इज एंडोडर्मल, ठीक है ना। यहाँ हियर यू सी दैट दिस इज द जो आउटर मोस्ट जो है ये एमनियोटिक कैविटी बनेगा लेटर ऑन, दिस इज द एमनियन, this membrane is amnion, this cavity is amniotic cavity, ठीक है। and this is the intraembryonic coelom between the somatopleure and sphygmopleure. So this one is the somatopleure, outer ectoderm, inner mesoderm, ठीक है, outer ectoderm and inner mesoderm, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि outer ectoderm कैसे आ गया? ये ectoderm था ना, this was the ectoderm, ये जो लेयर थी ये yolk sac था, ठीक है ना। yolk sac वाला जो एरिया था, दैट yolk sac वाला था हाइपोब्लास्ट, मतलब ये एंडोडर्मल वाला पार्ट था। अब आप देख रहे हो ना, ये चीज ने बहुत बड़ी, ये पार्ट जो है ये बहुत जल्दी ग्रो हुआ है, ये वाला पार्ट, ये पूरा इसने सर्किल बनाया हुआ है, ये दैट इज व्हाई दिस पोर्शन इज फॉर्मिंग दिस ectoderm. This is ectoderm, this is intermediate mesoderm, this is the, here is, this will form the gut, this is the
coelom. Here is the splenopleury, inner endoderm, outer mesoderm. This is sematopleury, inner mesoderm, outer ectoderm. अब बताओ भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन? अभी ये तो एक ग्रॉस एकदम वो बता दिया, अभी इसमें और डिटेल प्रोसीजर चलेगा। डिटेल मतलब अभी और स्टेप्स को तो कंसिडर ही नहीं किया है कि व्हाट द थिंग्स गोइंग ऑन इन द एम्ब्रियो, ठीक है ना। साइमल्टेनियसली हार्ट का डेवलपमेंट चल रहा है, साइमल्टेनियसली देयर इज डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स आल्सो, ठीक है। तो बहुत सारी डेवलप चीजों का डेवलपमेंट चल रहा है साथ साथ। बताओ भाई, आगे बढ़े। अब इसको थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ मेसोडर्मल लेयर्स। द इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म व्हिच इज फॉर्म्ड द proliferation of the cells of primitive streak appear as loose sheet on each side of median plane in between ectoderm and endoderm. At the periphery of the embryonic disc, the intraembryonic mesoderm is in continuation with the extraembryonic mesoderm, जैसे अभी हमने देखा था, ठीक है ना। इंट्राएम्ब्रियोनिक को हमने सेकेंडरी मेसोडर्म बोला है और एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक को हमने प्राइमरी मेसोडर्म बोला है, एंड बोथ आर इन कंटिन्यूएशन, ठीक है। Now the loose sheet of intraembryonic mesoderm of each side become divided longitudinally into 3 zones. कौन-कौन से 3 zones? Paraxial, intermediate and lateral plate. Paraxial mesoderm, अभी मैंने सब डायग्राम में आपको दिखाया, दिस इज थिक लेयर एंड प्लेस्ड जस्ट एट द लेटरल साइड ऑफ नोटोकॉर्ड। पैराक्सियल मेसोडर्म प्लेस्ड जस्ट लेटरल टू नोटोकॉर्ड। और ये क्या है? ये कभी एक सॉलिड वो है क्लम्प situated longitudinally that later on divided metamerically into cubical masses, ठीक है। पैराक्सियल मेसोडर्म के बाद क्या आता है? इंटरमीडिएट सेल मास और इंटरमीडिएट मेसोडर्म। दिस पार्ट इज प्लेस्ड लेटरल टू प्रॉक्सिमल मेसोडर्म। पैराक्सियल मेसोडर्म लिखना था, प्रॉक्सिमल लिखा है। पैराक्सियल मेसोडर्म, दिस इज थिनर एट द बिगिनिंग बट part is placed further laterally and extends to the periphery of the germinal disc to be continued with extraembryonic mesoderm. अभी हमने डायग्राम में भी देखा ना, lateral plate mesoderm is continue with the extraembryonic mesoderm. The paraxial mesoderm subdivided into number of cubical block of tissue masses called somites और मेटामियर्स। अच्छा, सोमाइट्स बताना मैं भूल गई। सोमाइट्स टर्म बड़ा पूछा जाता है। सोमाइट्स का बड़ा रोल है एक्चुअली। बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सोमाइट्स द एज ऑफ एम्ब्रियो कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड, ठीक है ना, क्योंकि ये फिक्स्ड है कि इतनी एज पे 4 पेयर ऑफ सोमाइट मिलेंगे, इतनी एज पे 6 पेयर मिलेंगे, 8 पेयर मिलेंगे, 32 पेयर मिलेंगे। जो भी नंबर ऑफ सोमाइट्स दे आर एग्जैक्टली एज रिलेटेड। तो नंबर कितने पेयर सोमाइट्स, क्योंकि एक साथ पूरी पैराक्सियल मेसोडर्म डिवाइड नहीं होती है। जो मेटामेरिक डिवीजन है ना, वो धीरे धीरे होता है। सर्वाइकल का हुआ, सर्वाइकल रीजन, फिर पीछे, फिर पीछे, फिर पीछे, धीरे धीरे पीछे की तरफ प्रोसीड करेगा। गॉट माय पॉइंट? सो पैराक्सियल मेसोडर्म subdivided into number of cubical blocks of tissue masses called somites or metameres. ये मेटामेरिक डिवीजन हो रहा है ना, that is why we can say metameres also. तो somites और metameres बोलते हैं। So the somites don't appear at all time. They start appearing at first month gestation. The somites are formed craniocaudal direction and their time of appearance is variable depending upon the species. मतलब स्पीसीज वाइज अलग अलग होगा, बाकी उसकी जो एंट्री है, बाकी काउंटिंग से हम उसकी एज बता सकते हैं। बाय काउंटिंग द सोमाइट्स वी कैन एस्टिमेट द एज ऑफ
dermal plate called dermotome and ये myotome बोलते हैं, muscular part called myotome, dermotome and myotome. Dermis will provided by the dermotome and myotome give rise to the skeletal muscle of vertebral column. समझ में आया इतना बच्चों? यस मैम। सोमाइट टर्म बड़ा पॉपुलर है, मैं बताना भूल गई आप लोगों को उस समय। सोमाइट टर्म इज वेरी पॉपुलर एंड ऑलवेज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, आता ही आता है और हर कोई वाइवा में भी पूछता ही पूछता है। सोमाइट टर्म बड़ा पॉपुलर है, ठीक है। तो व्हाट इज सोमाइट? अक्षत राजपूत, अक्षत आप Ma'am, बताओ। it's a cubical block of tissue and it's derived from para-axial mesoderm. By the metameric division of para-axial mesoderm, the cubical block which are formed called somaite, ठीक है। By metameric division of para-axial mesoderm, इतना याद रखना है, ठीक है। इधर तक कोई कंफ्यूजन? मैंने यहाँ से खाई वो मैंने यही कर दी, मैंने तुम्हारे रूम से नहीं खाई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट सेल मास गिव राइज टू द सेक्स ग्लैंड्स एंड नेफ्रिक सिस्टम। वही मतलब मैं जो अभी बोल रही थी ना, गोनड्स एंड यूरिनरी किडनी एंड यूरेटर, दे विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द इंटरमीडिएट सेल मास। The lateral plate mesoderm. In lateral plate mesoderm, small cavity appears. It becomes large cavity called the intraembryonic coelom, जो अभी हमने देखा। It forms the pericardial sac, pleural and peritoneal sac. किससे बनेंगे तीनों cavities? Peritoneal cavity, pericardial cavity and pleural cavity by this intraembryonic coelom. ठीक है? With the development of intraembryonic coelom, the lateral plate mesoderm divides into parietal layer called somatochlori and visceral layer called splenochlory. The mesoderm situated at cephalic aspect of embryonic area does not split. It forms a plate called septum transversum. It forms diaphragm. ये जो चीज जो हमने पढ़ा, ये सारा जो डेवलपमेंट पढ़ा, ये क्या हो रहा है? हमने क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं हम। ये क्या देख रहे हैं हम? एक्चुअली वी आर सीइंग ओवर हियर क्रॉस सेक्शन एंड द थिंग्स आर गोइंग ऑन लॉन्गिट्यूडनली आल्सो, ठीक है ना। ये तो हम एम्ब्रियो का क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। तो इसमें यही बोला है कि जो सेफेलिक एंड का मेसोडर्म होगा, that will not divide, splits into these two, and at that part it is from the septum transversum, that is diaphragm, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी इसमें अंतर है क्योंकि हेड रीजन का डेवलपमेंट अभी नहीं पढ़ा अपन ने। जो हेड है वो हेड कैसे बनेगा? वर्टिब्रल कॉलम तो पढ़ लिया, अभी स्कल और स्कल की मसल्स ये कहाँ से आएंगी ये नहीं अभी हमने देखा, ठीक है ना। क्योंकि वो स्कल पे स्कल बोन्स और स्कल का भी जो है वो भी पार्ट मेसोडर्म से ही डिराइव होता है। इतना समझ में आया बच्चों? So actually in today's class we are focusing only about the mesoderm. We are not discussing about the development of different system. When we discuss the different system, again we will talk about it from where this mesoderm या endoderm कहाँ से आया, कैसे बना, ये सब आएगा दोबारा से। अभी तो हम केवल पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इंट्राएम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। इंट्राएम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म को इंट्राएम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, ठीक है ना। So we talked about over here the ectoderm, then mesoderm, then endoderm. How from this germinal disc, then it is initially bilayered, and then how it become the trilayered. Trilayered means ecto, meso, endo, and this whole formation of trilayered structure up to there it is called gastrulation. फिर mesoderm का differentiation जो हो रहा है वो अलग कहानी है। gastrulation मतलब जब तक प्रिमेटिव स्ट्रीक बना और प्रिमेटिव स्ट्रीक बनने के बाद जो माइग्रेशन हुआ, एंड व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डेफिनेटिव एक्टोडर्म, डेफिनेटिव मेसोडर्म एंड डेफिनेटिव एंडोडर्म,
then that's over. Gastrulation finished, and now the process of differentiation has started. Organogenesis has started. Clear? यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज प्लासेंटा. तो प्लासेंटा वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. ठीक है, आप लोग भी बुक से पढ़िए ताकि कोई कंफ्यूजन हो तो आप साइमल्टेनियसली पूछ सको. ठीक है, सो आई थिंक टाइम इज ओवर. I am ending my class.